हेलो एवरीवन। आज हम आपके साथ आए विद द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इशूड बाय सीबीएसई फॉर ईयर 2023 एंड 24। ठीक है, तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का ये सैम्पल पेपर है। ये आपको किस बुक में मिलेगा? ये आपको मिलेगा एडुकाजून नाम की सैम्पल पेपर की बुक है। आपको हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश। तो आप शॉप से ऑनलाइन किसी भी तरह से इसको ले सकते हैं। एडुकाजून, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मूव करते हैं सैंपल पेपर में, देखते हैं सैंपल पेपर क्या है। और सैंपल पेपर भी इसी बुक में आपको मिल जाएगा। ओके, आपको लगभग 10 सैंपल पेपर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सीबीएसई 10 सैंपल पेपर 2024 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक और स्टैंडर्ड आपको दोनों के मिल जाएंगे। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या है यहाँ पर और किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका कवर पेज आपको देखना है। ये जो बुक है ये इसका कवर पेज है। और आगे मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले पेज में ये सब ऐसे लिखा है। पहले पेज में आपको ऐसा मिल जाएगा सीबीएसई 10 सैंपल पेपर क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। और यहाँ पर डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 फुल्ली सॉल्व। तो 2023 का फुल्ली सॉल्व मिलेगा। बाकी आपको सैंपल पेपर मिलेंगे इशूड बाय सीबीएसई। ब्रेन स्टॉर्म्स मैप मिलेगा और क्विक रीजन श्री इंटरनेशनल पब्लिशिंग कंपनी है। बात करते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए 80 मार्क्स का होगा और ये सब आपको पता ही है कैसा होगा। सेक्शन ए बी सी डी, यहाँ पर हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 पे, सेक्शन ए का। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर ए एंड बी रिटेन आर। ए की वैल्यू आपको दी है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी की वैल्यू दी है एक्स वाई क्यूब, where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of positive integers by LCM। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यानी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई क्यूब से और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है आपको एलसीएम से। तो इनका एलसीएम क्या होगा? पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम। तो एलसीएम इनका हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। देख रहे हैं एक्स क्यूब है, यहाँ पे वाई क्यूब है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब इनका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। सो आंसर हमारा क्या आएगा? एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा एक्स, और वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो गया, बचा वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम, दैट इज कॉल्ड द एचसीएफ। सो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स। ये y इक्वल टू एफ एक्स लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफ है। ओके, आपको बताना है इट हैज कितने जीरोस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इट कट्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है x इक्वल टू 3 पे। x इक्वल टू 3 पे देखिए कट कर रहा है। जितने y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो जितने पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है वही उसके क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर 3 पे कट कर रहा है, x इक्वल टू 3 पे कट कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा? ये एक जीरो हो जाएगा। सो इसका आंसर होगा 1 0, द जीरो इज 3। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखें यहाँ पर ये दो लाइंस है, आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो ये दोनों जो लाइंस है ये आपको पैरेलल लाइंस है। कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइंस है। और इसमें इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन ये आपकी नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये इसकी कंडीशन होगी। सो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें आपको कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो हम आपको कंडीशन बता देते हैं। सो पहली कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होती है यूनिक सोल्यूशन की, यूनिक सोल्यूशन। और यहाँ पर जो लाइंस आती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, दूसरी कंडीशन आपकी आती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होती हैं ओवरलैपिंग लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस।
ठीक है, ग्राफ में ओवरलैपिंग लाइंस। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, सो इन दोनों केसेस को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और जो थर्ड केस होता है इसमें लाइंस आपकी पैरेलल होती है, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ये आपको ध्यान रखना होगा। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इनकंसिस्टेंट मीन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लाइंस पैरेलल है। और कंसिस्टेंट मीन या तो यूनिक सोल्यूशन है और या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो इसका ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x² - 6x - 2 = 0। आपको इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है, उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। d = क्या होता है? b² - 4ac। अब यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो है -6, तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4ac, तो -4 इंटू a आपका 9 है और c आपका क्या है? -2 है। तो सॉल्व करते हैं, तो माइनस स्क्वायर आपका हो गया 36, 9 4 जा 36 और 2 36 2 जा 72, तो प्लस का 72 आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो रही है? ग्रेटर देन 0 आ रही है। ठीक है, तो रूट्स क्या है यहाँ पे? डिस्टिंक्ट है, और रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो दो रूट्स होंगे कि पावर 2 है, तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स की जो डिग्री है वो 2 है, तो दो रूट आएंगे और डिस्टिंक्ट और रियल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। टू एपीज, क्वेश्चन नंबर 5 आपका एपी से है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो मान लीजिए डी है। ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। नेक्स्ट कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, तो ए स्मॉल ए हो गया, एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, तो ये कैपिटल ए हो गया। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 4 टर्म्स। तो पहले दोनों के 4 टर्म निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं स्मॉल t4 निकाल लेते हैं, a प्लस 3d होगा। तो a की वैल्यू क्या है? -1 है, -1 प्लस 3d। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा आपका है t4, तो t4 हम निकाल लेते हैं। तो t4 की वैल्यू क्या होगी? -8 प्लस 3d। ये आपके दोनों 4 टर्म आ गए, दोनों एपीज के। अब दोनों का क्या करना है? डिफरेंस निकालना है, नहीं माइनस कर दीजिए इसको। क्या कर दे? माइनस कर दे, वही आपका आंसर निकालना है। तो 1 - 2 कर दे, यानी -1 प्लस 3d, इन दोनों को माइनस करना है, तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3d - 3d कैंसिल हो गया, 1 प्लस -1 और +8, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? t4 माइनस t4 -1 + 8 दैट इज 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7। होप करते हैं यही आंसर होगा, 7 आंसर है। हाँ बिल्कुल है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखना है, यहाँ पर क्या निकालना है? व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस और दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, नहीं वाई की वैल्यू 0 होगी, तो mx2 + nx1 अपॉन m + n हो जाएगा। ये आपका x1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये y1 होता है और ये y2 होता है। रेशियो मान लीजिए आपका m/n का रेशियो है, तो m/n में आपको वैल्यू आ जाएगी y = y की वैल्यू 0, तो m/2 दैट इज 6m प्लस ny1, यानी ny1 x1 ये y1 है, सॉरी x1 ये y1 है और ये x2 y2 है। दोबारा हम लिख देते हैं इसको रब करके, ये आपका x1 y1 और x2 y2 है। ठीक है, दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज y1, दिस पॉइंट इज x2 एंड दिस पॉइंट इज y2। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y = 6 × y2, यानी my1 प्लस my1 प्लस ny2, my2 प्लस ny1 दैट इज n × 3, तो -3n हो जाएगा, -3n अपॉन m प्लस n, तो m प्लस n इधर से 0 हो जाएगा, सो इट इम्प्लाइज दैट -3n = 6m। तो m/n आप निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3/6 = m/n। तो ये 1:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1:2। सो ए ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट मिलेगा, 6 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 7th का।
A point x comma y is at a distance of 5 units from its origin. How many such point lie in the third quadrant? तो तीसरे क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट लाई करेंगे जिनका डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन होगा. A point x comma y is at a distance of 5 units from the origin. How many such point lie in the third quadrant? तो तीसरे क्वाड्रेंट में कितने पॉइंट ऐसे लाई करेंगे? तो यहाँ पर इनफाइनाइट लाई करेंगे. कितने लाई करेंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि जितना बढ़ाते जाएंगे वो पॉइंट डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. 8 आप देख लीजिए. इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए बी. ओके, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल है, ए बी की वैल्यू स्मॉल ए है, ठीक है. डी ई की वैल्यू एक्स है, ठीक है. बी ई की वैल्यू स्मॉल बी है, और ई सी की वैल्यू ई और सी, ई सी की वैल्यू क्या है? स्मॉल सी है. आपको बताना है देन x इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी. तो x की वैल्यू ए बी और सी के टर्म्स बतानी है. तो आपको पता है यहाँ पे थेल्स थ्योरम लग जाएगी, या इसको आप बीपीटी बोल सकते हैं, बाय बीपीटी. बाय बीपीटी क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन डी ई, यानी ए डी अपॉन ए डी सॉरी ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई. तो ए बी अपॉन डी ई ये किसके इक्वल हो जाएगा? जो हो जाएगा बी सी अपॉन ई सी के, बी सी अपॉन ई सी के, बी सी अपॉन ई सी के. ए बी अपॉन डी ई मीन्स ए अपॉन एक्स, ए अपॉन एक्स इक्वल टू बी सी कितना है? बी प्लस सी है, बी प्लस सी अपॉन ई सी ये कितना है? सी है. अब चाहे तो दोनों का रेसिप्रोकल कर दें. तो रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए सी अपॉन बी प्लस सी. देखिए हमने रेसिप्रोकल किया, उसके बाद ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक. तो ए सी अपॉन बी प्लस सी ये हमारा आंसर आएगा. तो ये बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर. 9th वाले पर आते हैं. इफ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट पी आर. तो पी क्यू जो है वो पी आर से 50 डिग्री का एंगल बनाता है. तो पी क्यू पी आर से 50 डिग्री का एंगल बनाता है, मीन्स ये जो एंगल आपको पता है ये 50 डिग्री है, ठीक है. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, then the angle subtended by the chord at the center of the circle is. तो कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया गया है, आपको ये एंगल फाइंड करना है. यानी एंगल सेंटर पे क्या बना रहा है? सेंटर पे आपको पी ओ क्यू निकालना है, मीन्स आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है. ये एंगल आपको फाइंड करना है. जायज बात है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा. अगर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? एक्स की वैल्यू हो गई 40. तो ट्राइंगल पी ओ क्यू में आ जाए. इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एक है 40, दूसरा भी है 40, और तीसरा है एंगल पी ओ क्यू. तीनों का सम होगा 180 डिग्री. तो एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री आ जाएगा. देखिए पूरा एंगल 90 उड़ता है. टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये 50 तो ये 40 हो गया. 40 प्लस एंगल पी ओ क्यू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो एंगल पी ओ क्यू वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी. सो दिस आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. इसके बाद वाले सेशन में आपको हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. अभी 10 तक आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे. इन द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल है. पी क्यू इक्वल टू 12, ठीक है. क्यू आर इक्वल टू 15, ओके. आर एस इक्वल टू 14. आपको बताना है द लेंथ ऑफ एस पी. एस पी की वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू आपको बतानी है. तो बताइए आपको पी क्यू प्लस एस आर, पी क्यू प्लस एस आर ये इक्वल किसके होता है? क्यू आर प्लस पी एस, क्यू आर प्लस पी एस, ठीक है. तो फॉर 12 प्लस 14, 15 प्लस एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं. 12 प्लस 14 इक्वल टू 15 प्लस एक्स. तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 प्लस 14 26, और 26 माइनस 15 आप निकाल लेंगे, ये 11 आ जाएगी. क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगी. सो पी एस की वैल्यू आपकी 11 सेंटीमीटर आ गई. सो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. तो आप जो बुक है एडुकाज़ोन, इसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं. और ये आपको सीबीएसई 10 सैम्पल पेपर्स, साइंस, सोशल साइंस, और इसमें हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है. फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील पे आपको ये बुक मिल जाएगी.
इसको आप परचेज करिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग टॉपिक्स।